Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Rashitri. Is it on, Mira? So, मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो. I'm your brother, your friend, God's servant Sharon Philemon Khan. And without wasting any time, today the message that I will be preaching on is the kingdom seed, Badshahi ka seed, the insight into kingdom seed. Or should I say the slogan is the ancient art and power of giving. Is it on and on? So the ancient art and power of giving. कदीम जमाना से कितने लोग ये मानते हैं कि बाइबल बहुत कदीम है? तो बाइबल मुकद्दस में अगर आप पैदाइश की किताब पढ़ो तो उस पैदाइश की किताब में आप पढ़ना शुरू हो जाओगे कि हाउ खुदा वहां से गिविंग को दरकार करता है. गॉड एस्क कि मुझे दिया जाए, गिव इट टू मी. सो वी विल सी. विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ आई विल पोज ए स्क्रिप्चर बिफोर यू, और वो है गलतियों 6 बाब की 7 से 9 आयत. सो जो उर्दू में पढ़ना चाहता है वो अपने मदद बाइबल से पढ़ सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ टाइम आई विल जस्ट रीड इन इंग्लिश. Galatians 6 verse 7 to 9. उसके अंदर लिखा है, बी नॉट डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मॉक्ड, फॉर व्हाटसोएवर अ मैन सोएथ दैट ही शैल आल्सो रीप. ठीक है, कलाम में लिखा है जो कुछ इंसान बोएगा वही वो काटेगा. और 8 वर्स में लिखा है, फॉर ही दैट सोएथ ऑफ हिज फ्लैश, he that soweth of his flesh shall reap of the flesh and corruption, but he that soweth to the spirit shall of the spirit reap everlasting life. जो जिस्म में बोएगा वो जिस्म की काटेगा यानी हलाकत, और जो रूह में बोएगा वो रूह की काटेगा यानी हमेशा की जिंदगी. और 9th वर्स में लिखा है, but let us not be weary in well doing, for in due time and seasons we shall reap if we will not fail. और अगर हम हिम्मत ना हारे अच्छा करने में तो ऐन वक्त पर और एक ड्यू टाइम में खुदा हमें अजर देगा और हम अपना हार्वेस्ट काटेंगे. दैट्स अ पावरफुल वर्स. सो अब जब हमने ये सारी वर्सेस पढ़ी, इसके अंदर हमने एक चीज सीखी है सनी, एंड दैट इज दैट व्हाट यू सो इज व्हाट यू से विद मी. जो आप बोते हो वो आप काटते हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा. ठीक है, तो ये लॉ जो है यूनिवर्सल लॉ है. बोले मेरे साथ, यूनिवर्सल. तो बाइबल के लॉज जो है वो यूनिवर्सल लॉज है. क्या है? यूनिवर्सल लॉ. सो यूनिवर्सल लॉज का मतलब है कि वो एप्लीकेबल है, फंक्शन में है हर जगह, आसमान पर भी, जमीन पर भी, फिजिकल वर्ल्ड में भी सनी, और सुपर नेचुरल स्पिरिट वर्ल्ड में भी. व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप. लेट्स मूव ऑन. सो इसका मतलब है कि इफ यू सो, ऑलराइट, जस्ट वेट अ मिनट. So if you sow an apple seed, what will you get? Apples. ठीक है, अगर आप आम का बीज बोगे तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, अब ये फिजिकल बातें. लेट्स कम टू द स्पिरिचुअल. इसी तरह इफ यू सो फॉर हीलिंग, अगर आप शिफा के लिए बोगे तो आप क्या काटोगे? अगर आप नबूवत के लिए बोगे तो आप क्या काटोगे? अगर आप डिलीवरेंस के लिए बोगे तो आप क्या काटोगे? Deliverance. Now here's the trick. Listen to me. You are all with me? If you sow for healing, you reap for healing. If you sow for prophetic, you reap for prophetic. If you sow for deliverance, honey, you reap for deliverance. Sister Zaris, now here's the revelation. If you sow for finances, you will reap finances. It's a universal law. Universal law है. सो हम दुआ करते हैं और ईमान से कहते हैं खुदावन शिफा के लिए हम ये बीज बोते हैं, चाहे वो दुआ हो, व्हाटसएवर वी गेट इट. वी गो फॉर हीलिंग, वी गेट इट. वी गो फॉर डिलीवरेंस, वी गेट इट. व्हाट अबाउट फाइनेंसेस? नाउ फाइनेंसेस वो खुदा की बादशाही के लिए बहुत अहम हिस्सा है. ठीक है ना. फाइनेंसेस जो है वो खुदा का वेपन है टू एक्सपैंड हिज किंगडम. ठीक है, पैसा बुरी चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल बुरी चीज है. हाउ यू यूज इट. अब आप पैसे की बात करते हैं, मस्सा भी बुरी चीज नहीं है. अगर खुदा का दिया हुआ मस्सा आप अपनी जो है बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, फेम के लिए, पैसा कमाने के लिए, फिर तो मस्सा भी बुरा होना चाहिए. नो, मस्सा बुरा नहीं है, उसका यूजेज. ठीक है, इस तरह पैसा बुरा नहीं है, उसका यूजेज. ठीक है, सो वी विल स्टिक टू द कोर्स ऑफ आवर थीम दैट इज फाइनेंसेस. ऑलराइट,
And I know it's a controversial topic और मैं prosperity gospel नहीं preach कर रहा. Okay. So, okay. Let's move on. So आपने अब मेरा आपसे एक सवाल है. All right. तो मुझे ये बताएं कि जब आप सेब का बीज बोते हो तो आपको क्या मिलता है? सेब का दरख्त. तो मुझे बताएं सेब के दरख्त से आप क्या खाते हो? तो मुझे ये बताएं जब आपको सेब का दरख्त मिलता है तो क्या आपको उससे सिर्फ सेब ही मिलते हैं या और भी कुछ मिलता है? मोर सीड्स भी मिलते हैं. मोर सीड, वेरी नाइस. और सेब के अंदर से सीड मिलते हैं और वो फिर आगे और क्या मिलता है? छाँव मिलती है. क्लैप फॉर दिस बॉय. छाँव मिलती है और बीज मिलते हैं. ठीक है. और लेट्स से अगर कोई और दरख्त हो तो उसमें से हमें लकड़ी मिलेगी. ऑलराइट. सो इसका मतलब जब हम एक बीज बोते हैं तो हमें सिर्फ उसका फल नहीं मिलता बल्कि और भी बेनिफिट्स मिलते हैं. अब जो समझदार है वो जिधर मैं लेके जाना चाह रहा हूं वो पहुंच रहे हैं. सो दैट मीन्स आपने सुन रखी होगी वो कहावत बाय वन गेट वन फ्री. बट खुदा की बादशाही में ऐसा नहीं है बाय वन गेट वन फ्री. खुदावन की बादशाही में है सो वन एंड गेट मेनी फ्री. दिस इज गॉड. मेरे दादा कहते थे अगर खुदावन को आप चमचों से दोगे खुदावन आपको बेलचों से वापस देता है. और अगर आप खुदावन को बेलचों से दोगे खुदावन फिर पार्टी भर भर के उंडेलता है आपके ऊपर. दैट्स हाउ गॉड इज. सो ओके. सो अब मैंने कहा कि जब सेब के दरख्त के लिए आप बोओगे तो आपको सिर्फ सेब का फल नहीं मिलता बल्कि छांव मिलती है. सो ऑन आपको और बहुत सारी चीजें मिलती हैं. इसी तरह जब आप खुदावन के हुजूर अपने फाइनेंसेस के लिए सो करते यू जस्ट डोंट गेट फाइनेंसेस इन रिटर्न बट इवन मेनी अदर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स एंड इवन फिजिकल ब्लेसिंग. मैं आपको कलाम में दिखाऊंगा और प्रूफ करूंगा एंड यू विल बी अमेज्ड एंड यू देन वांट टू सो इनटू गॉड्स किंगडम. ऑलराइट. सो आर यू रेडी? सोइंग पे एक ही बंदे ने यस बोला है. आर यू रेडी? Yes. Now that's more like it. So, okay, we will go to Malachi chapter 3 verse 6. ठीक है. मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ किसी को इशू तो नहीं है? Alright. ठीक है. मैं उर्दू में भी साथ साथ बोलता रहूंगा. मलाकी 3 बाब की 6 आयत के अंदर लिखा है कि For I am the Lord, I do not change. That is why you, O sons of Jacob, are not consumed. मैं खुदावंद हूं, मैं तब्दील नहीं होता, इसलिए ऐ याकूब की औलाद तुम मारे नहीं जाते. ये अपने अंदर वर्ड्स बहुत डीप बात है कि तुम तबाह नहीं हो रहे, हम तबाह नहीं हो रहे क्योंकि खुदा चेंज नहीं होता. क्या मतलब? खुदावन की मर्सी चेंज नहीं होती. ऑलराइट. सो पहली चीज खुदावन ये कह रहा है. सो नाउ सी द लॉर्ड डजंट चेंज. अब इसकी एक टेक्निकल वर्ड से जो मलाकी का पूरा चैप्टर है ना इसकी पूरी अंदर फाइनेंसेस का रेवलेशन है. खुदावन कह रहा है आई एम द लॉर्ड आई डू नॉट चेंज दैट्स व्हाई यू आर नॉट कंज्यूम. और आगे सुने खुदावन क्या कह रहा है? मैं चेंज नहीं होता. आगे सुने. नाउ सी द लॉर्ड डजंट चेंज. दैट मीन व्हाट ही सेड बैक देन इज स्टिल एप्लीकेबल टुडे. पहली बात जो खुदावन ने उस वक्त कहा था जमानों पहले वो अभी भी हो सकता है. द किंगडम एंड द प्रिंसिपल दैट वाज वर्किंग फॉर इजराइल is still working for us today. Why? Because God and His kingdom and spirit world is still the same with all its laws and all its principles. The only thing that is changing is this physical world called the earth. अब उर्दू में ठीक है. खुदा ने जब कहा था कि मैं खुदावंद हूं और मैं तब्दील नहीं होता, उससे कहने का मतलब था मैं खुदावंद हूं, ना मेरी बादशाही तब्दील होती है, ना रूहानी दुनिया जो मैंने बनाई है वो तब्दील होती है, ना उसके प्रिंसिपल्स कवानीन जिससे सोगे जो सो करोगे वही काटोगे. ठीक है. वो तब्दील नहीं होते. सिर्फ जो चीज एक तब्दील हो रही है वो ये फिजिकल दुनिया है, रूहानी दुनिया और खुदा की बादशाही और उसके जो कानून उसने बनाए हैं वो चेंज नहीं होते. इसका मतलब सालों पहले अगर व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप का कानून था रूहानी दुनिया में फिजिकल में भी वो अब भी खड़ा है. लेट्स मूव ऑन. आपको आगे समझ आना शुरू हो जाएगा. अच्छा मलाकी अब 7 आयत में क्या लिखा है? 3 बाब की लिखा है even from the days of your fathers you have turned aside from my ordinances, you have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say how shall we return? 7 बाब में लिखा है कि तुमने अपने बाप दादा के आयाम से मेरे हुक्मों की पैरवाई नहीं की और मेरे हुक्म तोड़े हैं. मेरे पास लौट आओ तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा. खुदावन लश्करों का खुदा फरमाता है. मगर तुम कहते हो कि हम कैसे लौट आए.
अब ये चाबी है यहां पे फाइनेंसेस की, ये चाबी है। अब गौर से सुने। नाउ दिस इज की वर्ड्स टू जंप इनटू आवर थीम किंगडम सीड। A lot of people want to give offerings to God, not just offerings, big offerings, but still they go to hell and their offering doesn't do much for them. You want to know how? The verse has them. बहुत सारे लोग खुदा को बड़े बड़े हदिये देते हैं, मैं नाम लेके बता सकता हूँ मेरी आंखों के सामने, और बहुत बहुत हदिये देते हैं, बड़े बड़े हदिये देते हैं, फिर भी वो जहन्नुम में चले जाते हैं और इस दुनिया में रहते हुए भी उनके लिए बहुत कुछ नहीं हो पाता। इस आयत के अंदर उसका जवाब है। आपको पता है क्यों? ठीक है, और वो ये है बिकॉज किंगडम सीड रिक्वायर्स रिटर्निंग टू हिम एंड कीपिंग हिज ऑर्डिनेंसेस। क्योंकि जो बादशाही को जब खुदा बादशाह उसको दिया है, खुदा ने यहाँ पे लिखा, अगर आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ो तो आगे खुदा कह रहा है मुझे दो, खुदावन मांग रहा है आपसे, मगर मांगने से पहले खुदावन एक चीज डिमांड कर रहा है, वो ये है कम टू मी। खुदावन को आपका पैसा नहीं चाहिए, खुदावन को आप चाहिए हो, और जब आप मिल जाते हो देन आपके दिए हुए पैसे में बरकत होती है, उसके रिटर्न में खुदा आपको मौका देता है। सो लोग जो हैं खुदा को हदिया देना चाहते हैं बट अपना आप नहीं देना चाहते। सो खुदावन यहाँ पे कह रहा है तुमने मेरे हुक्मों को तोड़ा है, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तुम कहते हो मगर कैसे हम लौट आए? तो यहाँ पे वो वर्स है कि लोग जो है हदिया देना चाहते हैं, अपना आप नहीं खुदावन को देना चाहते। एंड इधर लिखा है कि इन अदर वर्ड्स इट रिक्वायर्स ए लाइफ ऑफ रिपेंटेंस एंड राइट लिविंग दैट इज ओबीडियंस। सो खुदावन जो है आपके पैसे से पहले कि आप उसको हदिया दो, उससे पहले एक चीज दरकार करता है, वो है तौबा। कि आपने अपने गुनाहों से तौबा की है। जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर 1 मिनट, ऑल द सिंस यू हैव डन, वो सारे जवानी में जो अपने गुनाह आपने किए, जब आप खुदा के सामने जाते हो, खुदा की उसके सामने सारी लिस्ट आ जाती है, मैं हूं, आप हो, गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट इट। सो खुदावन कह रहे इससे पहले कि तू मुझे हदिया दे, क्या तूने तौबा की है? गॉड इज सेइंग लिव अ लाइफ ऑफ रिपेंटेंस, अपनी तौबा की हुई जिंदगी गुजारो। यानी एवरी डे जब आपसे खुदा हो रही है, यू रिपेंट एंड कम बिफोर गॉड एंड देन यू सो। आगे मैं डीप में जाऊंगा तो फिर आपको समझ लगती रहेगी। यू गेटिंग सनी? सो एंड आगे द लॉर्ड इज सेइंग हियर टू अस दैट and at that time to Israel, repent from your sin, get right with me, and do what I want and not what you want. खुदावन इस्राएल से इस वक्त कह रहा था कि तौबा करो, ठीक हो, और वो करो जो मैं चाहता हूं, ना कि तुम जो चाहते हो। इस्राएल ये चाहती थी वो खुदावन को बड़े बड़े हदिये दे, ठीक है ना, और वो तौबा ना करे। खुदावन कह रहा था ये तुम चाहते हो, मैं ये चाहता हूं कि तुम तौबा करो, मेरे साथ दुरुस्त हो, मेरे साथ रास्तबाजी के साथ चलो, और जब तुम अपने हदिये दोगे फिर उसके जो इन रिटर्न मेरे कर्ज होगा वो देखोगे। बट तुम ये चाहते हो कि हम हदिया दें और हमारे लिए खुदा मिरेकल्स करना शुरू हो जाए और तुम्हारी जिंदगी गलत रहे। नो सर, गॉड सेज आई वांट टू डू इट। So that's why this verse is in it. So जो लोग बड़े बड़े हदिये चढ़ा रहे हैं and they does not want their lives to get right with God, उनके हदिये बिल्कुल फजूल हैं। अभी हम सिंपल बातों पे, बट आगे जब जाएंगे I will share mysteries. So आगे है कि now listen. In other words, अब खुदा यहाँ कहना क्या चाह रहा है इस वर्स के अंदर? In other words, get on right grounds with God. Why? Because on right ground the right seed works. सही जमीन पे सही बीज असर करता है। अब ये ग्राउंड क्या है? जमीन क्या है? हमारी जिंदगी। बीज क्या है? जो आप यानी आप बोना चाहते हो, ठीक है ना? आप बोना तो खुदा के हुजूर अच्छा चाहते हो, सही चाहते हो, मगर आपकी अपनी जिंदगी गलत है। गॉड सेज कि तूने तो पथरीली जमीन पे बोया तो कैसे दरख्त उगेगा? योर लाइफ इज रॉन्ग। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता अपने लाइफ में, बट वी मस्ट हैव अ हार्ट टू गेट राइट। खुदा के आगे रोना, खुदा के पीछे बढ़ना, लेट मी बी राइट लॉर्ड, आई एम रॉन्ग ओवर हियर। ये शो करता है कि आप स्ट्रगल करें, बट यू डोंट हैव अ स्ट्रगल टू गेट राइट। यू नो, आप फास्ट नहीं करना चाहते टू गेट राइट। गॉड सीज हाउ मच यू आर प्रोग्रेसिंग। अच्छा आगे, सो आगे मैंने लिखा है वी ट्राई राइट सीड ऑन रॉन्ग ग्राउंड। वी ट्राई right seed on wrong ground. So
अब यहाँ पे अगर आप पढ़ें लूका 8 बाब की 13 से 15, सबको पता है कि वहां पे जो पथरीली जमीन थी, मिट्टी वाली जमीन थी, वहां पे जब बीज गिर रहे थे तो वो उग रहे थे। झाड़ी वाली जमीन के वो उग रहे थे। नो, क्यों? क्योंकि ग्राउंड वॉज रॉन्ग बट द सीड वॉज राइट। सो लेट्स मूव ऑन। सी इवन हियर द सीड इज राइट बट व्हाट्स रॉन्ग इज द ग्राउंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्स। और 8वीं आयत के अंदर लिखा है, विल अ मैन रॉब और डिफ्रॉड गॉड? क्या इंसान मुझे लूटेगा? कैन यू रॉब गॉड? लिखा है कि विल अ मैन रॉब और डिफ्रॉड गॉड? Yet you rob and defraud me. But you say, in what do we rob or defraud you? Have you withheld your tithes and your offerings from me? तुम कहते हो तुमने किस बात का मुझे लूटा? क्या तुमने दयालुकी में मुझे नहीं लूटा? क्या तुमने अपनी ऑफरिंग्स में मुझे नहीं लूटा? अब ये आयत बहुत डीप है। अब मैं इसको अनलॉक करना चाहता हूं। यहां से इनसाइट शुरू होता है। ऑलराइट, आर यू रेडी? आर यू रेडी? ऑलराइट, अब ये आयत बहुत डीप है। आयत याद रखें कि क्या इंसान मुझे लूटेगा? ठीक है, मगर तुम मुझे लूटते हो अपने दया यकियां और अपने हदिये नजराने ना देकर। मगर इससे पहले कह रहा है खुदावन, अब ये देने की बात आ गई है, मगर देने से पहले खुदावन ने क्या बोला है? ना, इस वर्ड से पहले वर्ड्स में खुदावन ने क्या बोला है? तौबा। तो पहली चीज खुदावन ने क्या बोली है? तौबा करो। उसके बाद क्या खुदावन ने बोला? क्या इंसान मुझे, मतलब खुदा पहले तौबा कर रहा है फिर देने की बात कर रहा है। ऑलराइट, अब देने की जब खुदावन बात कर रहा है कि क्या इंसान मुझे लुटेगा, इसके अंदर अब राज है और वो ये है कि नाउ दैट्स अ वेरी डीप वर्ड्स इफ एनीवन कैन अनलॉक इन द होली स्पिरिट। और वही है, व्हाई इज द लॉर्ड सेइंग यू गाइस रॉब मी? नाउ सी, यू रेडी? नाउ सी, Israel was expecting something for nothing. How will they get it? इसराइल कुछ खुदा से वो चाह रही थी खुदा उनके लिए कुछ करे या खुदा उनको कुछ दे, विदाउट इसके कि इसराइल खुदा को कुछ दे। जब एग्जांपल दूंगा आप आगे समझ जाएंगे। ऑलराइट, they wanted the Lord to give them something, but in return they weren't willing to offer him something. वो चाहते थे कि खुदा उनको कुछ दे, बट इन रिटर्न वो खुदा को कुछ नहीं देना चाहते थे, स्पेशली वो चीज जो खुदा चाह रहा था। तो एंड खुदा कह रहे यू रॉब मी, और खुदा को लूट कैसे रहे हैं? इस तरह लूट रहे हैं कि मेरे से तुम ले रहे हो और मुझे तुम कुछ नहीं दे रहे। नाउ डू यू गेट इट? ये पहला इनसाइड है। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ दूं, अगर आप पूरा पैसेज पढ़ो कि हमें खाना दे, हमें बरकत दे, दिस एंड दैट, मगर तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ दूं और तुम मुझे कुछ भी नहीं देना चाहते। तो दैट इज द फर्स्ट रॉबरी। You want the Lord to bless you, but you don't want to bless the Lord. You want the Lord to bless you with the healing anointing, to bless you with the finances, but you do not want to bless the Lord by giving your time, by giving your praises, and by living holy. The Lord is saying, you want me to bless you, but you don't want to bless me. It doesn't work one way, buddy. It works both ways. It's give and take. It's give and take. You want me to bless you, but you don't want to bless me. That's how you rob me. Sunny, we're talking about robbing God over here. कि किस तरह खुदा कह रहा है तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे इस तरह लूटते हो कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ दूं, ब्लेसिंग, हीलिंग, फाइनेंसेस, मगर इन रिटर्न तुम मुझे कुछ नहीं देना चाहते। You want that I will bless you, the Lord is saying, but you don't want to bless me. You want me to bless you with finances, but you don't want to bless me with time and right living and righteous living, you know. So let's move on. आगे है, नाउ अब आप समझ जाओगे, दो वर्ड्स हैं, ठीक है। एक वर्ड है PRICE, ये क्या है? और एक वर्ड है PRIZE। दोनों में क्या फर्क है? प्राइस भी सही बोले, प्राइस पे की जाती है, प्राइस विन किया जाता है। एग्जैक्टली। अब नाम सुनो आगे, खुदावन रॉबरी की बात करें, स्टिक टू द कोर्स, ठीक है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि now tell me, कौन KFC जाता है या वाकिफ है KFC? You know, we are all KFC people. All right. So if you go to KFC, ठीक है, if you just like going to KFC shop or restaurant and get all the good deals of Zinger burger and eating it to your brim,
ओके आप KFC जाते हैं, आई एम गोइंग टू टेक यू टू KFC, नाज़म बहुत बेस्ट KFC, और वहां जाते हो आप और आप खा खा के अपनी ब्रेन तक भर लेते हो, ठीक है ना, and then you want to run from there without paying the money. What is it called? What is this called? Robin. I'm gonna clap for this guy. अगर आप KFC जाते हो किसी भी दुकान पे, KFC मैंने इसलिए कहा because people like KFC, और वहां पे आप पैसे दिए बगैर उनका सब कुछ खा पी के, बल्कि मैं कहूँगा चट करके आप जाना चाहते हो, it's because it's finger licking good they say, तो सनी वो क्या होगा? It's robbing. So God is saying the same way, you want to feed on my blessing, but you don't want to pay the price. That's robbing. That's robbing me, Salman. God says, you want my blessing, you want everything I got for you. मेरे पास जो कुछ है वो तुम चाहते हो इसराइलियों, और आप खुदावन आज हमसे बात करो, तुम चाहते हो जो मेरे पास है मैं वो तुम्हें दूं, but you don't want to give me the money, and the money is right living with me. You rob me. This is the meaning of robbery. God's way of robbery. कितने लोगों की आंखें खुली हैं आज और इस वर्ड्स का असल मीनिंग समझ आया? Hallelujah. So now listen. Will they let you run? मुझे बताओ, क्या KFC वाले आपको भागने देंगे? हाँ, इसीलिए तो वो आपको पहले से बिल ले लेते हैं। तो पता है बड़े तेज लोग हैं पाकिस्तान। यस, बर्तन धोने का KFC वालों के पास ऑप्शन है, मगर खुदावन के पास जहन्नुम में फिर आप धुलते हो फायर से, लेक ऑफ फायर में धुलते हो, इज इट राइट? वहां फिर आपकी स्टेरिलाइजेशन होती है। एंड तो KFC वाले इसीलिए पहले पैसे लेते हैं, एंड देन यू कैन गेट देयर डील्स, ठीक है? दे वोंट let you rob them. Now here's the trick. If KFC won't let you run away and rob them, then what about Almighty God? अगर KFC आपको रॉब चोरी नहीं करने देगा, लूटने नहीं देगा उनको, और आपको भागने नहीं देगा, तो फिर जिंदा खुदा के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको वो लूटने देगा अपना आप और आप भाग सकते हो उससे? You can never run away. बल्कि वो आपकी पुश्तों से भी निकालेगा. That's what God says. Don't run. So now, will they? Now, likewise, if KFC won't let you run, then what about Almighty God? If KFC wants the bill first, then what about God? अगर KFC पहले चाहता है कि आप उनका बिल दें, then what about the kingdom of God? खुदावन भी चाहता है आप पहले उसको अपना हदिया, पहले अपना नजराना, पहले उसकी कीमत दो, and then wait and watch what God does. Hallelujah. Hallelujah. Speaking by experiences, Michael, I'm going to tell you visions and blessings जो मैंने दिया और रिसीव किए, मैंने practical principle apply किए ये अपना. So how many are getting this message and being blessed by that? Yes. I really don't want कि आप इतनी दूर से आते हो, एक दिन आते हो, आपका टाइम का आया हो. You gain something. Let's move on. So it is just like that. कि you want the prize from God, PRIZE, but you don't want to pay the price, PRICE. You want prize from God, prize, ZE is blessings, but you don't want to pay the price, PRICE. Price is कीमत, पैसे, hard work, prayer, hadiya, all of that, what you can put in. Salman, am I making sense? Is it understandable? ठीक है? You want prize from God, but you don't want to pay the price to God. And that is why God is saying, you rob me. You guys rob me. You want my prize, but you don't want to pay the price. Nobody. You cannot do like that. So God wants us to pay the price for His blessings first. So आगे लिखा है मलाकी 3 बाब की 9 आयत के अंदर, जब हम प्राइस नहीं पे करते, ठीक है ना, और उसका प्राइस मैंने क्या बोला, क्या है? खुदा की ब्लेसिंग्स है. जब हम प्राइस नहीं पे करते तो क्या होता है? लिसन, प्राइस का ब्लेसिंग का ऑपोजिट वैसे भी क्या होता है? कर्सेस होता है ना. तो फिर 9वीं आयत में सुने
क्या लिखे? यू आर cursed with a curse, for you are robbing me, even the whole nation. जब आप खुदा के हुजूर प्राइस पे नहीं करते ना देने का, तो फिर टेक्निकली आप प्राइस पे जब नहीं करते टू बी ब्लेस्ड बिफोर गॉड, यू डोंट पे द प्राइस टू बी ब्लेस्ड बिफोर गॉड, तो आप टेक्निकली इनडायरेक्टली प्राइस पे कर रहे हो टू बी कर्स्ड बिफोर गॉड, एंड दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग. जब आप कीमत नहीं अदा करते कि आप बरकत हो खुदा के सामने, तो आप टेक्निकली देखो दो ही चीजें हैं, या तो प्लस है या तो माइनस है, या तो लाइट है या तो अंधेरा है, ठीक है, या तो बरकत है या तो लानत है, या तो मर्द है या तो औरत है, ठीक है ना. जो स्टैंडर्ड्स है ना खुदा के, वो खुदा ने बनाए. तो तीसरी चीज है ना, दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज नॉट रियली गॉड. सो खुदावन ने टू चीजें बनाई. इस तरह बरकत है तो लानत है. अगर खुदावन के हुजूर आप बरकत के लिए कीमत अदा नहीं कर रहे, यू आर टेक्निकली गोइंग इन अनदर डायरेक्शन, दैट इज पेइंग द प्राइस टू गेट कर्स्ड. बरकत के लिए आप कैसे प्राइस पे करोगे? यू आर प्रेइंग, यू आर फास्टिंग, यू आर सोइंग द सीड इनटू हिज किंगडम. बट इफ यू आर नॉट फास्टिंग, इफ यू आर नॉट प्रेइंग, इफ यू आर नॉट गिविंग टू द लॉर्ड, ठीक है, खुदावन कहते हैं खाली घर के अंदर क्या आ जाती हैं? बदरूहें. जब अगर आप खुदावन के लिए कुछ नहीं कर रहे तो आप खाली घर हो, तो फिर आप में शैतान आएगा, शैतान आपसे अपनी काम करवाएगा. जब आप आपसे अपनी काम करवाओगे तो आप बाबरकत हो गए, लानती हो गए. दिस इज द प्रोसेस, ठीक है. सो when we don't pay the price for blessing, the exact opposite blessing is curses. What we get is cursed. If we don't pay the price for blessings of God, we will eventually end up paying the price for curse. This is what is here in this verse. And God is saying, you gave me nothing, didn't pay price, and expected something. Yet God gives by His grace. But what happened? Curses got them. मतलब खुदा आपको मुफ्त में अपनी ब्लेसिंग देता है ग्रेसेस से, बट स्टिल वांट्स कि आप उसको प्राइस दी पे करो. लेट्स मूव ऑन. सो मलाकी 3 बाब की 10 आयत में लिखा है, bring all of your tithes, the whole tenth of your income, into the storehouse, that there may be food in my house. Prove me now by it, says the Lord. मैं ये आपको उर्दू में पढ़ के सुनाना चाहता हूं. कितने लोग इस आयत से वाकिफ हैं और कितने लोग ये जानते हैं मलाकी कौन से नंबर पे बुक है बाइबल में? सबसे Thank God, thank God. How many people have read the whole Bible? If they read, किसने पूरी बाइबल पढ़ी है? Praise you Lord, you are my brother. I have also read. High five. 3 times. Praise you Lord. सलमान के लिए जोरदार क्लैपिंग. If you have not read the whole Bible, go read the whole Bible. फिर दूसरी बुक्स पढ़ना. All right, and the funny thing is, मैंने अपनी बाइबल कंप्लीट की थी in a train going to Islamabad. I was that hungry. मैं पूरा सफर जाया नहीं करूंगा, इधर देखना उधर देखना, चाय वालों को देखना, अंडे गरम आ रहे हैं सुबह. I will not hear and see the अंडे गरम, the warm eggs. I will read the hot word of God. Hallelujah. और मैंने पूरी जो अपनी लास्ट बुक रहती थी बाइबल की, वो मैंने ट्रेन के अंदर रीड की. एंड व्हेन आई वेंट इस्लामाबाद, में वहां पहुंचा स्टॉप पे, माय बाइबल वाज कंप्लीटेड. दैट वाज ऑसम. हालेलुया. सो अब यहाँ पे लिखा है 3 बाब की 10. ओह वेरी नाइस, आप लोगों को पता है. सो 10वीं आयत के अंदर लिखा है कि पूरी दया की खजाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो. रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना रहेगी. ओ तो पहले क्या है खुदावन की अपनी पूरी दया यकी में, पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, शर्त क्या, तौबा करो, सही हो जाओ, फिर खुदावन को अपना जो भी हदिया नजराना है दो, ठीक है. उसके बाद खुदावन फरमा रहा है कि फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना रहेगी. बट देयर इज समथिंग. बहुत सारे लोग कहते हैं, यहाँ पे लिखा फिर मेरा, उर्दू में लिखा इम्तिहान करो, ठीक है, और इंग्लिश बाइबल में लिखा टेस्ट मी. याद रखें, आप खुदावन को कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते. आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना. अगर आप ओरिजिनल मतन में पढ़ें हिब्रू के अंदर, वहां पे लिखा है प्रूव मी. आई वॉन्ट टू रीड इट इन इंग्लिश, ठीक है. और वहां लिखा है एम्प्लीफाइड वर्जन में, अगर आप पढ़े है ना, तो वहां पे लिखा है कि एंड प्रूव मी नाउ बाय इट सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट
if I will not open the windows of heaven for you and pour out a blessing that you may not contain it. वहां पे इम्तिहान ने लिखा कि टेस्ट मी, ऑलराइट. वहां पे ये नहीं लिखा टेस्ट मी, ट्राई मी. वहां पे क्या लिखा है? वो नहीं कि गिनने का तो तुम मुझे टेस्ट करके देखो कि मैं बरकत. वहां पे लिखा है मुझे प्रूव करो. हाउ इनएक्यूरेट दिस इज. वहां पे ये नहीं लिखा कि मेरा इम्तिहान करो कि मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं कि नहीं. वहां पे असल मतलब में ये लिखा है कि मुझे आके प्रूव करो. कितने लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये नहीं लिखा कि मुझे आके टेस्ट करो. वहां पे ये लिखा कि मुझे आके प्रूव करो दैट यू हैव रिपेंटेड, you have turned your side from sin, and now don't close it, just let it be. You have repented, you have turned your side from sin. आपने तौबा किया, गुनाहों से फिरे हो, सही जिंदगी गुजार रहे हो. अब खुदावन को आप हदिया देने लगे हो. अब खुदावन को प्रूफ कर रहे हो. देख मैं प्रूफ करने आया हूं. मैंने तौबा भी किया, मैंने सही अपने आप को किया है, करने की कोशिश की है. And I have given you now what I have. Now I am proving you. अब खुदावन तू सच्चा है. I wait for you. अब अपना आसमान खोल और ऐसा मुझे दे कि मेरे बस बरकत ना रहे, रखने के लिए जगह ना रहे. So what God is saying over here is about proving. So now God says, now see here, the Lord says, pay the price by bringing all what you have, and guess what? He says, prove me. मुझे prove करो. ठीक है. And then what happens is heavens open and blessings come down like a rain. And I have a testimony over here. I have a testimony. Are you ready? याद रखना कि बाइबल मेरी फिलॉसफी है, पढ़ने के लिए नहीं दी गई. आप लोग कितने समझते हैं कि बाइबल पढ़ने के लिए दी गई? आप समझते हैं बाइबल पढ़ने के लिए दी गई है? ऑलराइट, दैट्स नॉर्मल आइडियोलॉजी. बाइबल सबसे पहले ओबीडियंस के लिए दी गई है, एंड सेकेंडली एक्सपीरियंस करने के लिए. दैट इज लाइफ एक्सपीरियंस. सो इफ यू रीड इन द बाइबल एंड डोंट ओबे इट, दैट इज द फर्स्ट एरर. अगर आप बाइबल में कुछ पढ़ते हो और करते नहीं, वो पहली गलती. दूसरा मसला, अगर आप बाइबल में कुछ पढ़ते हो और वो आपकी जिंदगी में होता नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, दैट इज द अनदर एरर. नाउ क्या लिखा है कि जब आप खुदावन को दोगे, खुदावन क्या खोलेगा? आज पहले क्या होता है? दरीचे खोल लो पहले. आसमान तो खोलना है. आसमान भाई, दरीचे पहले. ऑलवेज यू गाइज आर ऑलवेज फ्रॉम द खजाने, दरीचे सबसे पहले आसमान खुलने दें. फ्रॉम द हेवंस कम्स द ब्लेसिंग. जैन भाई क्या बोल रहा हूँ, देखें. सो दरीचे खुल रहे हैं, खजाने खुल रहे हैं, और खुदावन कह रहा है आसमान खुल रहा है. Lord, give them the spirit of repentance. They need it. So just joking. So पहले खुदावन क्या कह रहे खुलेगा? और आप लोग क्या कह रहे हैं? Always greedy. People of God, repent from your sin. Okay. So खुदावन कह रहा है आसमान. I started having this habit. मैंने कहा खुदावन को, सनी, कि मैं खुदावन को पूरा एक साल एक फिक्स अमाउंट ऑफ हदिया दूंगा. एंड nobody knew it. ये मेरे दिल में था. मैंने खुदावन को कहा मैं एक फिक्स अमाउंट ऑफ हदिया दूंगा खुदावन को, एंड आई एम गोइंग टू सो इन द चर्च. जब वो बास्केट मेरे आगे आएगी, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट इट. और मैं आपको बता रहा हूं, जब 2-3 महीने रह गए थे, जब मैं वो हदिया डालता जा रहा था और वो खत्म होने वाला था, एक जर्मन पास्टर आए हुए थे, ठीक है, जर्मनी से. एंड और जब मैं जा रहा था चर्च से, तो इट वॉज लाइक किसी ने मुझे ऐसे खींचा अपनी तरफ और मुझे कहा, मतलब आई फेल्ट लाइक दैट कि मुझे यूं करना चाहिए कि नहीं, तू घर नहीं जा, चर्च खत्म हो गया, तू ऊपर जा और उस पास्टर से वापस दुआ करो. और मैं बोला नहीं, टाइम हो गया, मैं चला रहा था. बट वो लाइक नो, तू वापस ऊपर जा और उस खादम के हाथ रखवा और प्रेयर करवा. मैंने उसी वक्त ओबे किया. मैंने बाइक रोकी और मैं वापस गया ऊपर, और मैंने बोला सर प्लीज प्रे फॉर मी. एंड ही सेड ओके. उसने मेरे ऊपर जैसे ही हाथ रखा, रा 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 खको रा शाला रा शिकी रा बाका रा रा बाबा,
और जैसे ही उसने दुआ की, लॉर्ड आई थैंक यू फॉर दिस यंग मैन, लॉर्ड आई थैंक यू फॉर दिस पावरफुल यंग मैन ऑफ गॉड, और जब वो ये कह ही रहा था आई थैंक यू फॉर दिस पावरफुल मैन ऑफ गॉड, उसने नबूवत करना शुरू की और बोलता, मैं उर्दू में बोलूं, उसने बोला भाई मैं देख रहा हूं, मैं आसमान की तरफ देख रहा हूं कि उसको नहीं पता था कि मैं उस दिन भी मेरे कुछ महीने खत्म होने वाले थे, जो मैंने टाइम खुदा को दिया था, मैं हदिया सो करके उसके ऊपर वापस आया था, लेड बाय द स्पिरिट, और तो बोला भाई मैं देख रहा हूं आपके सर के ऊपर खुदा ने आसमान खोल दिया है, और खुदावंद आपसे कह रहे हैं आपको मसीह के साथ जो रेस पूरी करने के लिए जिस जिस चीजों की दरकार है, खुदा वो आपको सारी दे रहा है, उसने आपको दे दिया। हेवेंस आर ओपन ओवर योर हेड एंड आई सेड ओह माय गॉड, ही हैज नो आइडिया आई वाज सोइंग अ सीड विद फेथ। आई सॉ दिस वर्स, मैंने ये कलाम को एक्सपीरियंस किया, हैपन इन माय लाइफ, आई सॉ इट, आई एम नॉट लाइंग, आई हैव रिटन, मैं खादम का नाम भी बता सकता हूं, बट आई सो इट्स रिटन, क्या लिए कि मुझे दो प्रूफ करो एंड देन आई विल शो यू कि मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं। जब मैंने खुदावन का प्रूफ किया ओवर द मंथ्स, मैं खुदावन को देता रहा और प्रेयर करता रहा, आई प्रेड ओवर इट, आई गिव, आई प्रे ओवर इट, आई गिव, आई प्रेड ओवर इट, एंड व्हेन, ये 2019 की बात बता रहा हूं, फिर एक वक्त आया कि जब मैंने उस खादम से दुआ कर, इसमें नबूवत की बोला, मैं देख रहा हूं खुदावन ने आसमान खोल दिया, एंड ही हैज गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल योर रेस्ट इन क्राइस्ट। कितने लोगों को ये बात समझ आई है? I saw that verse illustrated before my eyes. आगे चलते हैं, और 11वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? 11वीं आयत के अंदर लिखा है कि और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और तुम्हारी जमीन के हासिल का बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना जड़ेगा। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि मैं डांटूंगा इंसेक्ट्स को तुम्हारी खातिर। ऑलराइट, तो ये जो इंसेक्ट्स है ना, जो आप खुदावन को देते हो, ये फिजिकल सिर्फ इंसेक्ट्स नहीं रहते कि टिड्डी आपके माल को, स्पिरिचुअल इंसेक्ट्स को भी खुदावन डांटते हैं, और वो हैं डीमंस। जब आप खुदावन को देते हो विद फेथ, मैंने शुरू में कह दिया था ये वर्ड एप्लीकेबल है, प्रिंसिपल, जब आप खुदावन को देते हो विद फेथ, आपके ऊपर डीमंस जंप नहीं कर पाते। ये कह रही मिसा नहीं, तो खुदावन क्या कह रहा है कि अगर तुम मुझे दोगे, आई विल रिब्यूक, ये है ब्लेसिंग्स, मैंने कहा था एंशिएंट आर्ट ऑफ गिविंग एंड द पावर ऑफ गिविंग। सो इफ यू गिव अनटू द लॉर्ड इज सेइंग आई विल रिब्यूक द इंसेक्ट्स दैट आर नॉट जस्ट the worms but also the demons. That means कि ये वर्ड्स हमें प्रॉमिस करती है तीन चीजें। क्या क्या तीन चीजें प्रॉमिस करती है? जब खुदा डांटेगा टिड्डी को तो आपकी फसल तबाही, यानी प्रिजर्वेशन, यानी पहली चीज, अगर आप खुदावन की बादशाह में सो करोगे तो पहली चीज खुदावन कह रहा है आपकी मैं जिंदगी को प्रिजर्व करूंगा। दूसरी चीज क्या होती है? जब आप प्रिजर्व होते हो तो आपकी फसलें प्रोटेक्टेड होती हैं। आपकी फसल क्या है? स्पिरिचुअल मीनिंग, आपकी लाइफ। The second blessing that comes when you sow the seed is you are protected from physically insects or spiritually demons. और तीसरी चीज क्या है? जब आप सो करते हो, खुदावन कह रहा है मैं तुम्हें इतना दूंगा, तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। That is prosperity. So there are triple P's, P cube that comes along when you sow into the kingdom of God. That is protection, preservation and prosperity. अब हम एंड करते हैं। तो अब मैं बेनिहिन की एक आपको गवाही देना चाहता हूं जल्दी से। बेनिहिन कहता है कि मैं अपनी मिनिस्ट्री के बहुत क्राइसिस से गुजर रहा था, यहां तक कि मेरे पास अपने घर के बिल जमा करने के पैसे नहीं थे, और मैं एक पास्टर के पास गया, और जब मैं जा रहा था दुआ करवाने के लिए, तो जैन भाई वहां पे खुदावन ने मुझे उस पास्टर के लिए बोला कि इसको तू $2000 दे, $2000। और मैंने कहा व्हाट, क्या मैं खुदा की आवाज सही तरीके से सुन रहा हूं? एंड ये बने का मैसेज अनॉइंटिंग पे है, आप जाकर सुन सकते हो, और स्ट्रीम्स ऑफ अनॉइंटिंग। उसने बोला मैं कैसे इसको $10,000 दूं, सॉरी $2000 दूं, मैं तो खुद जो हूं इस वक्त खत्म हो रहा हूं, बट मैंने बहुत खुदा से लड़ाई की और इन दी एंड मैं मान गया और मैंने खुदा को ओबे किया, और मैंने उसको $2000 खुदा के कहने पे फेथ में सो कर दिया। सो करने के बाद मेरी लाइफ बहुत ट्रबल में रही, क्राइसिस में रही, और एक हफ्ते बाद मुझे उस बंदे की कॉल आती है। आई डोंट नो, मैं थोड़ी स्टोरी भूल रहा हूं, उस बंदे की कॉल आती है या किसी और की कॉल आती है, मैं यू कैन गो बैक एंड सी द सर्मन। और वो बंदा कहता है, वो मिलियनेयर होता है, वो बंदा कहता है मिस्टर बेनी
God has spoken to me, तू जब तक जिंदा है इस जमीन पर, मेरे को खुदा ने बोला है मैं तेरे सारे बिल्स और तेरे सारे अखराजात उठाऊंगा. And Benjamin says, what? And then said, God said, because you obeyed me when you had nothing to give 2,000, now I have given you this blessing. कि अब ये मिले. और फिर मैंने कहता कि फिर मेरे पास हर महीने मुझे रिमाइंड करवाना पड़ता था, और मैंने उसको बोला कि सारे मुझे रिमाइंड करवाना पड़ता है कि मेरे ये बिल्स हैं. उसने बोला ओके लीव इट, मुझे रिमाइंड नहीं करा, मुझे जितने भी अपने खाते हैं मुझे पर्सन दो, मैं उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके एवरी मंथ आई एम गोइंग टू गिव इट माई सेल्फ, यू डोंट कम इन माई वे. दिस इज द फेवर ऑफ गिविंग जो मैंने देखी. दूसरी टेस्टिमनी है ब्रूस एलन की. ब्रूस एलन कहता खुदावन ने मुझे बोला, ये नबी है खुदा का, कि दूसरे शहर में मूव कर जा. और जब मैं दूसरे शहर में मूव कर गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था इब्राहिम की तरह, बट स्लोली खुदावन की मैंने बात मानी, मुझे घर मिला, घर के बाद मुझे गाड़ी मिली, गाड़ी के बाद मुझे अपनी शिप मिली, वो सब जो चलने वाली होती है. तो जब मुझे मिली तो एंड आई हैड अ लॉट ऑफ मनी. और एक वक्त आया कि मैं जब दुआ करता, खुदावन ने मुझे बोला सब कुछ वापस दे दे. What? और खुदावन ने कहा सब कुछ वापस दे दे, इस घर को छोड़ दे, ये शिप भी बेच दे, और ये कार भी दे दे, एंड गेट बैक टू जीरो. एंड इट वॉज हार्ड डिसीजन. और उसने खुदा की बात मानी, और कहता मैंने खुदा की बात मानी और मैंने सब कुछ वापस दे दिया. एंड सिस्टर जैरिश वो जीरो पे आ गए. जब जीरो पे आ गए, कहता मैं एक जगह कलाम सुना रहा था, बिकॉज आई अवेट गॉड, और वहां पर एक बंदा था जो मुझसे बहुत खार खाता था. एंड उसको मेरा कलाम इतना बुरा लगता था, इतना बुरा लगता था, बिकॉज मैंने खुदा की बात मानी. और वो मेरे पास आया और मुझे बोलता सॉरी, सो एंड वो मेरे पास आया एंड ही सेड टू मी कि आई डोंट लाइक यू एंड आई डोंट लाइक यू प्रीचिंग. और मैं खार खा के बुरे वे में गुस्से में आके बोलता, बिकॉज आई डो नॉट लाइक यू, मैं गुस्से में आके तुम्हें $10,000 दे रहा हूं, जाओ मेरी जान छोड़ो. And he said, what? And then God spoke to me, when I will favor you because you obeyed me. जो तुमसे नफरत करते हैं, खार खाते हैं, तुम्हें पसंद नहीं करते, उनसे भी मैं तुम्हें ब्लेस कर देता हूं. और वो बंदा जिसको पसंद नहीं करता था, he gave him $10,000. That's a amount. And that's how कहता. और उस दिन से खुदावन की ऐसी फेवर मेरी लाइफ में रिस्टोर हुई कि मेरे को वापस डबल चीजें मिल गई, जस्ट लाइक यू. सो अब लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं खत्म करने के लिए, और वो ये है कि बीज बोने के लिए हमें 4 से 5 चीजों की जरूरत होती है. पहली चीज जो बोना है, बीज वही नहीं है तो क्या बात आगे करनी, ठीक है. तो बीज की जरूरत है. बीज जो है हमारी प्रेयर है, हमारी रिक्वेस्ट है जो हम खुदा के हुजूर करना चाहते हैं, या हमारा पैसा है, ठीक है. दूसरी चीज वो ग्राउंड है, जो ग्राउंड के अंदर सो करते हैं. तो अब जो ग्राउंड है वो हमारी जिंदगी, हमारा दिल है, रूहानी आलम से रिलेशन में, ठीक है ना, स्पिरिट realm से, ठीक है, ग्राउंड. उसके बाद है वी नीड वाटर, कि वाटर डालें और सीड ऊपर है. वाटर इज अ प्रेयर. हम लोग दे के दुआ बंद कर देते हैं, दैट्स व्हाई सीड नेवर कम्स अलाइव. तो अगर आप खुदावन को देते हैं विद एक्सपेक्टेंसी, तो प्रे, खुदावन ये कर मैंने तुझे दिया, खुदावन ये कर मैंने, दैट इज वाटरिंग द सीड. उसके बाद सीड में से वो सनी नोज इट वेल बिकॉज उसके पास प्लांट्स बहुत हैं, स्प्राउट्स होते हैं. उसके बाद वो प्लांट बाहर आना शुरू हो जाता है. देन व्हाट डज द प्लांट नीड्स? लाइट एंड एयर, ठीक है. So light is the word of God. When you declare the word of God over it, that is the light. And wind is of course the Holy Spirit moving upon it, preserving your seed, bringing it forth the fruit and blessing you. Last thing मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक और अपनी टेस्टिमनी. कलाम के अंदर लिखा है प्रोवर्ब्स 3 बाब की 9 आयत के अंदर, इमसाल 3 बाब की 9 आयत के अंदर, Honor the Lord with your capital and sufficiency. मैं आपके लिए उर्दू में पढ़ना चाहता हूँ 3 बाब की 9 आयत. ऑलराइट, इमसाल 3 बाब की 9 आयत, और बहुत मशहूर वर्स है ये. एंड ऑलराइट, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताजीम कर, यूं तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज
नई नए सेलिब्रेट होंगे। क्या लिखा है? पहले फलों से, फर्स्ट फ्रूट से खुदावन की क्या कर? ताजीम कर। और इंग्लिश में ऑनर द लॉर्ड योर गॉड विद योर फर्स्ट फ्रूट। दिस इज माई क्लोजिंग टेस्टिमोनियल एंड यू विल बी रॉक्ड। यू रेडी? बिकॉज मैंने कहा था कि बाइबल अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं की देन इट्स यूजलेस। आई हैव एक्सपीरियंस दैट फर्स्ट। यू रेडी वासिफ भाई? I have given my life to study and education. I have never been to job. I want to say that. ठीक है? मैंने अपनी लाइफ एजुकेशन पे स्पेंड की है and now I have graduated and I have never have a salary. मुझे कभी सैलरी रिसीव नहीं हुई, ठीक है, जो कुछ था घर वालों से। But I said कि whenever I get the first fruit of my job, ठीक है ना, ये मेरे दिल में था, मैंने किसी को नहीं बताया था। But today I'm sharing with you because you are my seed जो आगे जाकर दरख्त बनने हैं। और मैं आपको अपने प्रिंसिपल्स, अपने सीक्रेट्स देना चाहता हूँ। बट मैंने खुदावन से अपने दिल में कहा था वे बैक देन, जब मेरी जॉब पे नहीं थी ना, सैलरी स्टार्ट हुई थी, जब मैंने खुदावन से स्टार्ट किया था चलना खुदावन के साथ, और मैंने अपने दिल में कहा था खुदावन क्योंकि मैं तुझे ज्यादा प्यार करता हूँ और क्योंकि मेरा ज्यादा लगाव तेरे साथ है, मुझे जब भी पहला अपना फल मिलेगा अपनी ड्यूटी का, मैं खुदावन उसमें से 10वां हिस्सा नहीं दूंगा, मैं उसका 100% तुझे दूंगा। आई एम गोइंग टू गिव इट ऑल अवे। मैं 1% भी नहीं रखूंगा। दिस इज माई हार्ट एंड आई विल शेयर दिस विद यू। एंड व्हेन आई रिसीव दैट, और जब मैंने ये रिसीव किया, इट वॉज ऑन 2022 की जनवरी की सर्टेन डेट को मेरे को याद नहीं है, आई रिसीव माई फर्स्ट फ्रूट ऑफ माई जॉब। और जब मैंने वो रिसीव किया ए सर्टेन अमाउंट, सो मुझे तो पता भी नहीं था ये क्या सिस्टम होते हैं, बिकॉज आई वॉज न्यू टू ऑल ऑफ दैट, किस तरह रिसीव करते हैं दोस चेक्स एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे ये चीजें तो रिसीव करनी नहीं आती थी, बट मुझे खुदा उनको गिव करना आता था। And when I received that mirror, I went to the Lord and I said, Lord, this is my check. I have received the first of my life. Salman, listen. Guys, listen. ये मेरा first check है life का. And Lord, I want to tell you that कि मैं ये पूरा का पूरा तुझे दे रहा हूँ। Not मैं, और मुझे किसी नबी ने बोला था कि जब तुम्हें कुछ मिले, तुम सबसे पहले अपने माँ बाप को देना, ये उनका हक है। And मैंने दिल में बोला, no sir, there is someone I love more than my parents. The Lord, मैं अपने खुदावन को। एंड जब वो मैंने रिसीव हुआ, सो मैंने कहा खुदावन ये मैं तुझे दूंगा और मैं तुझे दे रहा हूं, और मैं इसलिए दे रहा हूं तुझे बताकर कि मुझे तुझसे मतलब नहीं खुदावन, मुझे तुझसे प्यार है। I'm giving you that. खुदावन मैं इसलिए नहीं तुझे दे रहा हूं कि मुझे तुझसे मतलब है, और मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ that I love you more than my brethren. मैं अपने भाइयों से ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। लिखा कलाम के अंदर यूसुफ जो है याकूब को अपने सब भाइयों से ज्यादा प्यार करता था। और जब यीशु आया, सॉरी यूसुफ उसका बेटा जो था वो याकूब को, और जब पतरस के बाद यीशु मसीह आता है तो क्या बोलता है पतरस, क्या तुम 12 शागिर्दों में सबसे ज्यादा नहीं मुझे प्यार करता है? That is true. And I said, Lord, I have a jealousy in my heart. मैं अपने पूरे दिल से कहता हूँ, मैं अपने सारे भाइयों में और अपने चर्च में आई लव यू, ये मेरी एक कॉम्पिटिटिव और जेलस लव है खुदा उनके लिए। आई लव यू मोर एंड आई एम शोइंग दिस ऑल सीट। मैं 1 रुपया नहीं अपने पास रखा, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताने वाली बात नहीं है, बट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैंने वो सैलरी तो दी, बल्कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा डाल के दिया जो मेरी जेब में था। एंड आई एम गिविंग एंड आई सोड इट एंड आई आज जिसको मैंने सो किया जिसकी लाइफ में, उसको मैंने कहा प्रे फॉर मी। I just told them. After a week or a month later, I don't remember, कितना, 1 महीने या हफ्ते के बाद, that guy come back to me with a prophecy that shocked my life. मुझे सारी बातें याद नहीं, बट मेन बताऊंगा। वो बंदा वापस आया और उसने मुझे बोला कि शारोन, man of God, the seed that you sowed into the kingdom of God and you kept none of it to yourself. तुमने 1 रुपया नहीं रखा, बल्कि मजीद बढ़ाकर दिया, and you give it all to God. खुदावन इस बदले में ये कहता, जब तुमने ये दिया तो मैंने रोया देखी
और मैंने नबूवत की, एक नबी वापस आके मुझे कलाम देता है कि मैंने देखा, दिस इज द प्रोफेसी, कि खुदावन ने तुम्हें माइकल, जो भी भाई उठ के गए, ये माइकल नहीं, जो माइकल द आर्क एंजल है, God gave you his garments to wear. And there were 7 points God gave me on that day. अब मुझे सारे याद नहीं है, बड़ा मैं आपको बताता हूँ, it's in the mobile. So God gave me the garment of Michael the archangel. Michael जो है आसमान की सारी फौजों का बादशाह है, लीडर है. So God said, and that means God has given me a warfare strength. Or you can say He has made me a. You can take out the meaning. You are intelligent people. God gave you the strength of the garments of the Michael. Second, the Lord says to you कि तेरी जिंदगी में खुदावन फरमाता है कि बाप इब्राहिम की बरकतें जारी हो जाएंगी, हो गई हैं. He said, the Lord has read, and I was like, what? क्योंकि ये वो दुआ थी जो मैं बचपन में किया करता था. खुदावन बाप इब्राहिम को जिस तरह उन्होंने ब्लेस किया, और वो सिर्फ स्पिरिचुअली ब्लेस नहीं था, उसके ऊपर टेरिटरी की भी ब्लेसिंग थी, उसके पास जमीन भी थी, उसके पास खेत भी थे, उसके पास जानवर भी थी, और उसके पास रूहानी बरकतें भी थी, उसके पास औलाद भी थी, और सबसे बढ़कर वो खुदा से फेस टू फेस बातें करता था. So he said he was abundantly blessed in all he had. So I said, Lord, and that man, when I gave him everything I had, so that prophet came to me back saying कि खुदावन ने तुझे बाप इब्राहिम की बरकतें दे दी. And then he said to me, जो मुझे याद आ रहा है कि then he said to me कि खुदावन फरमाता है, शारून मैंने तुझे जवानी के अयाम में इसलिए चुना, और मैंने जवानी में ही तुझे इसलिए चुन लिया कि मैं कौमों को तेरे वसीला तब्दील कर दूं. I said, what? And the fourth thing that he said was कि I saw कि एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसके ऊपर फरिश्ता है, और वो फरिश्ता आसमान से, अब मैं इसके ऊपर एंड करूंगा, और भी बहुत सारी बातें जो मुझे याद नहीं. एक फरिश्ता है आसमान से एक बॉक्स ड्रॉप करता है, एंड दैट बॉक्स कम्स एंड ड्रॉप बिफोर मी, और वो बॉक्स आके ज़हन में मेरे सामने गिर जाता है, और जब वो मेरे सामने गिरता है तो वो डब्बा खुल जाता है, और जब वो डब्बा खुल जाता है मैं देखता हूँ उस डब्बे के अंदर, वो कहते हैं डब्बे में और ज्यादा डब्बे होते हैं. हाउ फनी इज दैट, द लॉर्ड हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर. सो उस बॉक्स के अंदर और बहुत ज्यादा बॉक्सेस होते हैं, और उस बॉक्सेस के अंदर एक जगह अनॉइंटिंग्स होती हैं, दूसरी जगह गोल्ड होता है, तीसरी जगह सोने चांदी सिल्वर के सिक्के पड़े होते हैं, पांचवी जगह दौलत खजाने और जूल्स पड़े होते हैं, छठी जगह द मनी इज देयर, एंड आई एम सीइंग ऑल काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग. एंड ही सेड, ब्रदर, because you have given everything to God, God has shown me this book that the Lord has blessed you and given you everything is released in your life. And said, I receive it all in Jesus' name. और भी बहुत सारी चीजें थी, आई एम फॉरगेटिंग, आई डोंट रिमेम्बर इट. बट ये सब क्यों हुई? How did these things got unlocked? क्यों हुई हनान? Because of Giving. Because of Giving. Because of Giving. बहुत slow. Because of Giving. So this is my message. The kingdom inside into giving. The art and the power of Giving. giving. God bless you. Close that.